सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर तहलका सीरीज सेट नंबर 14। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के टॉप ट्रेंडिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्ट व कंप्लीट डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सीरीज आप कंप्लीट देखना एक्स्ट्रा फैक्ट वाली, इससे डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। अच्छे तरीके से कवर करना एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैचू ऑफ डिग्निटी मर्यादा मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया है? स्टैचू ऑफ डिग्निटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी स्टैचू 7-8 स्टैचू बनी है, एक क्वेश्चन फिक्स है आगामी एग्जाम के लिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन बनने के चांस है, अनावरण अनावरण कब किया गया है इसका? 12 अक्टूबर 2022 को किया है। अनावरणकर्ता जो है इसके योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। स्थापित कहां पर हुई है? ये अयोध्या में हुई है। और ये है ना स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। ये बनाई क्यों, किस उपलक्ष्य में बनाई, नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे इस क्वेश्चन को हम। अयोध्या में श्री रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती, कौन से नंबर की जयंती थी? 1000वीं जयंती थी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। जयंती पर गोलाघाट स्थित अम्माजी मंदिर में उनकी मर्यादा मूर्ति स्टैचू ऑफ डिग्निटी का अनावरण किया है। आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, दो चीज, एक तो गोलाघाट, एक अम्माजी मंदिर में। ठीक है जी। अनावरण तिथि 12 अक्टूबर 2022। अनावरणकर्ता योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्थल क्या है? अयोध्या राधा कृष्ण मंदिर या अंबाजी मंदिर के पास। ये है 216 फीट की है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फुट। डायरेक्ट पूछी जा सकता है इसकी ऊंचाई भी। ऊंची स्टैचू ऑफ इक्विलिटी की छोटी प्रतिमूर्ति है। एक आपकी स्टैचू ऑफ इक्विलिटी भी है, ये भी आपका टॉपिक इंपोर्टेंट है। उसकी छोटी मूर्ति कहा गया है, उसके जैसी देखने में इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कहा सी हैरियर लड़ाकू विमान ए से 606 म्यूजियम का उद्घाटन आपका किया गया है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हैरियर लड़ाकू विमान, क्योंकि ये हाल ही में रिटायर हुआ है। अब इसकी डिटेल से जो क्वेश्चन बनने के चांस है उन्हें भी कवर करते हैं। सी हैरियर संग्रहालय, सबसे पहले सी हैरियर संग्रहालय जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? उद्घाटन 11 मई 2023 को हुआ है। उद्घाटन किया है किसने? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी ने किया है। स्थिति कहां है इसकी? लोकेशन विशाखापट्टनम में है। विकसित विशाखापट्टनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा यह विकसित किया गया है। सी हैरियर क्या है? एक लड़ाकू जेट विमान। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हुआ सी हैरियर क्या है? एक लड़ाकू विमान है, एक अभ्यारण्य है, एक बंदरगाह है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको कंप्लीट डिटेल कवर करके चलनी है, यदि आप चाहते हो कि आगामी एग्जाम में करंट अफेयर का आपका एक भी नंबर एग्जाम में न कटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य में छोटा खुला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क हाल ही में खोला गया है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? बटरफ्लाई का पूर्वोत्तर भारत में ना पहला छोटा ओपन खुला हुआ तितली पार्क किस राज्य में खोला गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा में आपका खोला गया है। जो इसकी डिटेल है उससे क्वेश्चन जो बनने के चांसेस सभी सभी एक्स्ट्रा फैक्ट वाले हाईलाइट किए हुए हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस बच्चे के पास समय पास थोड़ा कम है उससे डायरेक्ट रिवाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। एक्स्ट्रा फैक्ट से बनने वाले क्वेश्चन, त्रिपुरा जिले में भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास, किस देश की सीमा के पास बनाया हुआ है? भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक गांव में वन विभाग द्वारा स्थापित एक तितली पार्क पूरे देश और बांग्लादेश के पर्यटनों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला, कौन सा, कि कौन से देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास है ये। सेकंड वन क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बनता है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य के करीब छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क पूर्वोत्तर भारत का पहला तितली पार्क है। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला बटरफ्लाई इको पार्क कौन से राज्य में है या उसका नाम क्या है? ये याद रखना, तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य में। इसमें ना तितलियों की 250 प्रजातियों के साथ 5.5 हेक्टेयर क्षेत्र में 2016 में खोला गया था। त्रिपुरा में हाल ही में कॉमन बर्ड विंग को राज्य तितली घोषित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। त्रिपुरा ने हाल ही में किस तितली को अपनी राज्य तितली घोषित किया है? कॉमन वर्ड विंग को किया है। राजधानी क्या है? राजधानी से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक क्लास लेकर आऊंगा मैं राजधानी, मुख्यमंत्री और आपके राज्यपाल वाली ट्रिक वाली होगी, उसे अच्छे से देख लेना, सारे याद हो जाएंगे आपकी। आपका त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण। मुख्यमंत्री कौन है? मनिक सार, ये आपका राजकीय पक्षी है, मनिक से याद रख लेना बस। ठीक है। राजकीय पक्षी कौन है इसके? हरा शाही कबूतर। डुकुला डुकुला नेलिया एनियस का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। राजकीय वृक्ष क्या है? आगर। आगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एक विलियारिया मिलाकिसिस। ठीक है जी। राजकीय पुष्प नागेश्वर, मेसुआ फेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। सीमाएं किसकी देश के साथ सीमा साझा करते हैं? आपका बांग्लादेश, मिजोरम और असम के साथ सीमा साझा करता है। इतना आपको सफिशिएंट है इस क्वेश्चन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा नाम किस देश के द्वारा दिया गया? ऐसा है ना, जो भी चक्रवात आते हैं ना, इनका नामकरण है ना किसी न किसी देश के नाम पर किया जाता है। एक सीरीज होती है जो नामकरण करने की होती है, जैसे कि आपका एबीसीडी के अकॉर्डिंग बांग्लादेश होगा, फिर नेक्स्ट देश का नाम होगा, उसके नाम से ही रखा जाता है। ठीक है जी। इसका आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा यमन। यमन के नाम से ये रखा गया है, जो आपकी डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। नामकरण, यमन ने मोचा नाम सुझाया है, जिसका उच्चारण मोखा के रूप में किया जाना चाहिए। इस चक्रवात का नाम लाल सागर के एक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। ये पूछा जा सकता है कि जो हाल ही में चक्रवात आया है उसका जो नाम है किस सागर के नाम पर रखा गया है? किस सागर के नाम पर? लाल सागर के एक बंदरगाह है, उसके नाम पर रखा है, जो अपने कॉफी उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस शहर का लोकप्रिय पेय कैफे मोचा के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष वर्ष 2020 में देखा गया था। अम्फान चक्रवात 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था। इससे पहले कौन सा आया था? ताउते भी आया था कुछ समय पहले। ताउते 222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था। और इससे पहले गोनू आया था। गोनू ने वर्ष 2007 में 268 किलोमीटर प्रति घंटे की गति दर्ज की थी। आपको ये चक्रवातों के नाम भी पता होने चाहिए जो पिछले एक साल के अंदर आए थे। इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य में स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। ये आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट्स क्वेश्चन जो कवर करने हैं वो भी देखिएगा। भोपाल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने और भारत का पहला शहर बन गया है। भारत के भोपाल शहर में सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की भारत की पहली शहर स्तरीय स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा वीएलआर आयोजित की है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बताना इसलिए जरूरी है, ये पता होना चाहिए ना कि कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग है, और वो है ना क्यों बनाया गया है, कारण क्या है, स्थापना कहाँ हुई, ये सारी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यदि डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है तो उसकी डिटेल से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। भोपाल ने एजेंडा फॉर एक्शन, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट। भोपाल ने एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन भोपाल लॉन्च किया है, जिसका अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये आपसे टैगलाइन पूछी जा सकती है, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सभी चीज हमें जो है ना इंपॉर्टेंट, सभी कवर करके चलनी पड़ेगी, कुछ भी हम छोड़कर नहीं चल सकते, रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि एक नंबर 10-10, 20-20 हजार लड़कों को पीछे हटाता है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया है? संभल सिंह शिल्प, मैनपुरी तारकासी और महोबा गोरा पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये आपके सामने डायग्राम है। एक्स्ट्रा फैक्ट में तीनों कवर करेंगे, अच्छे तरीके से कवर करेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखते हैं मैनपुरी तारकसी। तारकसी का मतलब होता है जो वास्तुकार होते हैं ना, जो उसे डिजाइन बनाते हैं, उसे बोला जाता है मैनपुरी तारकसी। एक लोकप्रिय कला है। ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी मैनपुरी तारकसी है ना, ये है क्या? एक आपकी क्या है? लोकप्रिय कला है। इसमें लकड़ी पर पीतल का तार जड़ा जाता है। मैनपुरी तारकसी घरेलू आवश्यकता रही है, जिसका परंपरागत रूप से खड़ाऊ लकड़ी के सैंडल को सजाने में उपयोग किया जाता है। स्वच्छता के संबंध में सांस्कृतिक विचारों के कारण चमड़े के विकल्प तलाशे गए हैं, क्योंकि चमड़े की जगह इसी का ही मैक्सिमम आगे आने वाले समय में यूज किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वन जो आपका था, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प। अब ये पूछा जा सकता है कि आपको मोहरा है ना, जो महोबा का गोरा पत्थर, वो है क्या? कला है, हस्तशिल्प है, या कुछ भी है? एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऑप्शन बनेंगे वो देख लेना। महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा के अद्वितीय पत्थर शिल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर, जिसे वैज्ञानिक रूप से, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जा सकता है कि पायरोफ्लाइट स्टोन जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसे जीआई टैग मिला है महोबा के गोरा पत्थर को, इसलिए आपका ये प्रसिद्ध है, से जाना जाता है। एक नरम चमकदार सफेद रंग का पत्थर जो मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है। इससे ये देखो कितना जबरदस्त डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नहीं, थर्ड जो जीआई टैग था उसको कवर करते हैं। संबल होर्न क्राफ्ट में मर्द पशुओं के से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा यह शिल्प पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। संबल होर्न क्राफ्ट, इसका मतलब क्या है? जो भी पशु मर जाते हैं, जो उनके शरीर से कच्चा
अवशेष प्राप्त होता है या कच्चा माल प्राप्त होता है उससे है ना। देखो ये मेज थी आपकी, मेज में सींग लगा रखा है, कितना जबरदस्त लग रहा है। देखो ये आपकी मेज में डिजाइन भी आ रखा है। ये कहाँ पर है आपका संबल फोन में, इसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। ये आपका कवर पेज है या उस पर डायग्राम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा गया। ये सन वाले भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। 6-7 क्वेश्चन है, ये मैं साथ के साथ आपको सीरीज में कवर करा दूंगा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग दिया गया। एक जीआई टैग की अलग से कंप्लीट क्लास बनानी पड़ेगी ट्रिक वाली, जिससे कि आपके सारे कवर हो जाए और आप बार बार इनके आंसर ना भूलो। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बाजरा और कार्बनिक उत्पादन का चौथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मिल्स, ठीक है, 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। बच्चों कुछ है ना, हिंदी में कृति देव जो फॉन्ट होता है उसमें टाइपिंग करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। यदि कहीं कुछ वर्ड आपको लिखा हुआ थोड़ा गलत दिखाई दे या मैं गलत बोलता हूँ उसमें लिखा हुआ कोई पढ़ के, ठीक है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम मत लेना, ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। इसका आपका 10वीं का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। कहां पर ऑप्शन नंबर है आपका बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रमुख एवं विश्व पर युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है जी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रलय 2023। प्रलय मचा रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से युद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैड्रिड। ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।